हाय। मैं हूँ प्रशांत। मैंने जब एक गोल्ड का ट्रेड लिया था उसमें एक पैटर्न ये था। ये जो पैटर्न मैंने 29 फेब को ऑब्जर्व किया था कि इसका, मैंने तब कहा था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि 70% चांसेस ऑफ ब्रेकआउट आफ्टर वन मोर डाउन पुश। डाउन मतलब पुश मतलब क्या, यहाँ से एक डाउन होगा और यहाँ पे जो बायर आएगा वो इसको पुश करेगा और ये इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। तो ये किस बेसिस पे कहा था आपको? इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ये जो भी चीजें हम लोग करते हैं वो ऑब्जर्वेशन, टेक्निकल्स, चार्ट ट्रेडिंग, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो आपका चार्ट रीडिंग एकदम अलग होना चाहिए, लोगों से अलग होना चाहिए। जब भी लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, उसके बाद वो बाई करेंगे। लेकिन आपको उसके पहले भी पता चल सकता है मार्केट का स्ट्रक्चर समझकर। जैसे मैंने यहाँ से बाई करना स्टार्ट किया और एंड तक हम लोगों ने वो ट्रेड को होल्ड किया। तो पहले तो बाइंग यहाँ पे हुई, उसके बाद कन्विक्शन कैसे बढ़ता है, आप कैसे ट्रेड को होल्ड करते हो, वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो जो मैं पैटर्न शेयर करने वाला हूँ वो यहाँ पे है। आपको इस चीज़ पे नोटिस करना है। ठीक है, तो हम लोग चार्ट पे जाते हैं और मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, ये 4 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा था कि वो ब्रेकआउट होगा एक डाउन मूव आके। अब ये 4 आवर का चार्ट है, क्लियर आपको? ये डाउन और ये अप, और देखो किस तरीके से ब्लास्ट हो गया, वहीं पे गया। अब इसमें ऑब्जर्वेशन करने ऐसी बात क्या है, 1 घंटे के चार्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, आराम से इस चीज को नोटिस करना। आपको इस टॉप को देखना है। जब भी इस टॉप से मार्केट गिरेगा, तो देखो यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ तक है। इसके बाद जो भी अप मूव आएगी वो इसके हाई के ऊपर नहीं जाएगी। तो देखो आप, यहाँ से गिरा, ऊपर गया, इस हाई को नहीं गिरा, लेकिन जब वो गिरेगा तो इस लो को कट करेगा। लो को कट करेगा मतलब लो को ब्रेक करेगा। आपने देखा, इस लो के नीचे आ गया। उसके बाद एक मूव आएगी, वो इसके हाई के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एक डाउनवर्ड चैनल क्रिएट हो जाएगा। पहले ये मूव आएगा, फिर एक हाई जाएगा, हाई इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन लो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा। फिर से एक हाई जाएगा, वो इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद आप देखो एक नीचे डाउन आएगा, एक डाउन मूव, और इस डाउन मूव में जो बायर आएगा वो जोर से पुश करेगा प्राइस को। अभी आपको मैं ये ऐसे मार्क करके दिखाता हूँ। ये डाउन मूव ऊपर, हाई को ब्रेक नहीं करेगा, ये लो को ब्रेक करेगा, ये फिर ऊपर जाएगा, हाई को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन जब ये नेक्स्ट मूव आएगी, यहाँ पे बाहर आएगा और वो जोरदार ब्रेक करेगा। फिर से देखो ये रिटेस्ट, फिर से एक ब्रेक। तो इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है आराम से। ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करते हैं, लेकिन आपको पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे एक बायर आएगा और एक बड़ा मूव लेके आ जाएगा। अब मैं आपको इसमें रिस्क कितना कम होता है वो आपको मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री की, तो आप देखो इस लो को ब्रेक करेगा तो स्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो जाएगा, मतलब वो नहीं काम करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा होता है, देख रहे हो आप? सिर्फ 0.36% का रिस्क। इससे ये फायदा होता है कि आपकी पोजीशन साइजिंग आप बढ़ा सकते हो। पोजीशन साइजिंग यहाँ पे अगर रिस्क कम होती है तो हम लोग बढ़ा देते हैं, और रिस्क अगर ज़्यादा होती है तो पोजीशन हम लोग कम लेते हैं। अब जैसे कि ये ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे देखो अब ये स्टॉप लॉस कितना बढ़ा है। ये फेक ब्रेकआउट होके भी आपको लॉस लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए पहले ही आपको कैप्चर करने की ज़रूरत है कि ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। प्री ब्रेकआउट कभी भी ट्रेड लेना होता है। तो इससे ये फायदा होता है
कि आपको रिस्क कम होता है और आप एक लिबर्टी हो जाती है कि आप पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। देखो आप कितना छोटा रिस्क हो जाता है यहाँ पे। ये एक सपोर्ट भी था। और इससे ही इस पूरे स्ट्रक्चर से, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है, आप कभी भी एक ऑब्जर्व करोगे तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है जो लोगों को दिखाया नहीं जाता। लोगों को सिर्फ ये बड़ी बड़ी कैंडल पे बुलाया जाता है कि इस पे स्टडी करो, इसके बाद देखो क्या होता है। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो उनका एक्यूमुलेशन साइकिल ये होता है, इस तरीके से होता है कि लोगों को बाहर करना है। अब फिर से मैं बताता हूँ। पहले ये मूव आएगी, उसके बाद ये हाई ऊपर नहीं ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा, ये हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद जो लो बनेगा वो इसको ब्रेक नहीं करके एक ब्रेकआउट देगा। अब सेम चीज आईसीआईसीआई बैंक में हुई थी। लास्ट 3 अटेम्प्ट को आपको देखना, आराम से देखो। मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये देखो, एक डाउन मूव आया, अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब ये नीचे आया तब देखो ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जब नीचे आएगा तो आप देखो इस तरीके से ये बायर आता है और ये ब्रेकआउट करके इस हाई के भी ऊपर चले जाता है। इस तरीके से आप पहले ही यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो इस मूव को कि अगली मूव क्या आने वाली है। लोगों को बताया जाता है कि ये डाउन मूव है, डाउन, ये लो ब्रेक हो गया, ये लो ब्रेक हो गया, मतलब अब स्टॉक डाउन मूव में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, अब हम लोग छोटे टाइम पे फिर से देखो, एक मूव नीचे आया, ऊपर गया, ये हाई, इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो ये इस लो को ब्रेक करेगा। देखो लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हो गया, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा जो इस हाई को ब्रेक नहीं करे। देखो हाई को ब्रेक नहीं किया, गिरा। अब देखो यहां से किस तरीके से बायर आया और इस हाई के ऊपर मार्केट चले गई, ब्रेकआउट किया। ठीक है। और एक एग्जांपल अभी लेटेस्ट, ये यहाँ से डाउन मूव, फिर ऊपर इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, फिर नीचे इस लो को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर। अभी हम लोग 30 मिनट में जाएंगे तो देखेंगे, डाउन मूव, हाई, इसको ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक कर दिया, ऊपर गया यहाँ पे जो हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर एक मूव आया, यहाँ से जो बायर आया इसको कैसे उड़ाया, उड़ा के लेके गया। देखो इस तरीके से मूव आ रहा है। तो ये फायरिंग मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो जब आप ऐसे स्ट्रक्चर को देखोगे। लो ब्रेक होगा, हाई ब्रेक नहीं होगा 2 बार, और इसके बाद ये बायर आके यहाँ से मार्केट को लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, कितना रिस्क है आपका? सिर्फ 1.38%, सिर्फ 1.38। और रिवॉर्ड कितने? ब्रेकआउट कितना भी जा सकता है। कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड, इस हाई को ब्रेक कर देगा। ब्रेकआउट प्लेयर के पहले आपकी एंट्री हो जाएगी। और अगर ये ब्रेकआउट के बाद लोग जब एंट्री करते हैं तो उसका रिस्क कितना बढ़ जाता है? 3%। मतलब जो आप रिटर्न बनाने वाले हो वो उतना रिस्क लेने वाले हो। सोचो, आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यस बैंक, हाँ आईसीआईसीआई बैंक में। तो आप यहाँ पे अगर एंट्री कर दिए ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद, तो आपका रिस्क कितना होता है? 3%, 3.5%। मतलब 1 लाख के ऊपर 3,500 रुपये आप गंवाने के लिए रेडी हो। कितने से? एक छोटे से मूव के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आप कितना रिस्क है? सिर्फ 1.3, मतलब 2% कम हो जाता है रिस्क।
तो आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो आप 3 लाख का माल लेके जा सकते हो, 3 लाख की क्वांटिटीज, क्योंकि आप यहाँ पे 3,500 के रिस्क लेने ही वाले थे। यहाँ पे आपका रिस्क कितना हो गया, सिर्फ 1,500। तो आप क्या करोगे, 1,500 वैसे भी आप 3,500 का रिस्क ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपको लिबर्टी में देखिए आपका रिस्क कम है, तो आप आपका पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हो। तो आप 2 लाख का ऐसे बैंक लोगे, 3 लाख का लोगे, क्योंकि 2 लाख का लोगे तो 1.3% कितना होता है, 2,500 या 2,300 रुपये। उससे भी ज्यादा आप क्वांटिटी ले सकते हो। तो ये आपको स्ट्रक्चर मैंने जो बताया, आपको उसको ऑब्जर्व करना है और आपको स्टडी करते रहना है। और एक पैटर्न भी मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ ये देखो, ये स्ट्रक्चर को आपको देखना है, टाटा कम्युनिकेशन, सेम स्ट्रक्चर, डाउन मूव आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, उसके बाद इस लो को ब्रेक करने आएगा मार्केट। कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। देखो आप यहाँ पे गया, यहाँ से जब मार्केट गिरा तो यहाँ पे बायर आता है और इस तरीके से ब्रेकआउट, देखो एकदम क्लियर कट, आपको एकदम मतलब दिमाग में डाल के रखना है इस स्ट्रक्चर पे। और एक मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की थी, ऐसे ही मैं ट्रेड लेते रहता हूँ, तब आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। Naukri.com में भी इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, नीचे की तरफ आपको दिखेगा। इसे बहुत सारे हैं जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व करके रखे हुए हैं, जो मार्केट में वर्क करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, एक डाउन मूव, फिर ऊपर जाएगा, लोअर हाई बनाएगा, फिर इस लो को ब्रेक करेगा, उसके बाद ऊपर जाए। देखो एक यहाँ पे हाई बना, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब नीचे आया, शूट, देख रहे हो, इस पैटर्न को आपको याद रखना। थैंक यू।